प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं कपालभाति। कपालभाति करने के लिए जैसा कि मैं आपको प्रतिदिन बताता हूँ, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लीजिए और नाक से जब आप श्वास छोड़े तो ऐसा सांस छोड़ना है कि आप एक मोमबत्ती बुझा रहे हैं। आइए करते हैं। कपालभाति के बाद हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको श्वास लेनी है और श्वास छोड़नी है। सामान्य गति से कीजिए, मध्यम गति से कीजिए या तीव्र गति से कीजिए। आप अपनी शक्ति के अनुसार अपनी गति का चयन कीजिए। बीपी वाले लोग इसे एकदम सामान्य गति से करेंगे। मैं मध्यम गति से कर रहा हूँ, आप अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम के आप 30-30 बार करके 5 से 10 बार तक प्रतिदिन कीजिए। अपने प्राणायाम आप प्रतिदिन 5-5 मिनट मिनिमम सारे प्राणायाम कीजिए। हमारे 8 तरह के प्राणायाम हैं। 8 प्राणायाम को 5-5 मिनट प्रतिदिन कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए राइट अंगूठे से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरिए। श्वास भरने का क्रम 2.5 सेकंड का होगा। फिर होल्ड कीजिए, फिर 2.5 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ दीजिए। छोड़ना दूसरी नाक से है। आपने लेफ्ट से लिया था, आप राइट से छोड़ेंगे। अब राइट से लीजिए, होल्ड, लेफ्ट से छोड़ दीजिए धीरे धीरे 2.5 सेकंड में। फिर से राइट से लेंगे, लेफ्ट से लेंगे, होल्ड, राइट से छोड़, राइट से लीजिए, होल्ड, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम बेर मिनिमम 5 मिनट करना है। रोग बड़े हैं तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं।
इसको लंबा करना है। इसके बाद हम लोग श्वास भर के दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और श्वास छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। फिर श्वास को अंदर खींच लेंगे। कान पर थोड़ा प्रेशर बनेगा, कोई बात नहीं है। आइए इसको 10 बार करते हैं। दस बार के बाद आप राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। फिर से राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरिए, दोनों नाक बंद और श्वास छोड़ने का प्रयत्न कीजिए। और लेफ्ट से धीरे धीरे छोड़ दीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए योग मुद्रा आसन में बैठ जाइए और श्वास पूरी अंदर की तरफ भरिए और पूरी श्वास बाहर निकाल दीजिए और 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए। जब आप श्वास पूरी बाहर निकाल देंगे तो पेट आपका पूरा अंदर की तरफ धंस जाएगा। देख लीजिए मुझे एक बार, फिर इसे दोहराइए। इस अभ्यास को भी आप प्रतिदिन 5 मिनट तक कीजिए। जैसा मैंने पेट भी आपको दिखाया, पेट आपका वैसा अंदर की तरफ चला जाए, आपकी नाभि आपकी रीढ़ की हड्डी से लगने लगे। आपको पेट अपना इतना साध लेना है। और इसी प्रक्रिया में अगर आप पेट को अंदर बाहर कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप मुझे एक बार देख लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए क्या करना है, आपको श्वास अंदर की तरफ भरनी है और होल्ड करना है। जब आप श्वास अंदर की तरफ भरेंगे तो आपका गला थोड़ा टाइट रहेगा और एक आवाज़ निकलेगी। फिर आप उसे होल्ड करेंगे। होल्ड करते समय आप तीनों बंद लगा सकते हैं, मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद। मूल बंद में क्या होता है, आपका मल द्वार स्क्वीज कर लेंगे आप, और उद्यान बंद में पेट अंदर की तरफ चला जाएगा, गला, जालंधर बंद में गला थोड़ा टाइट रहेगा। ये तीनों बंद लगा के आप अपना उज्जाई का प्राणायाम कीजिए। और बाकी प्राणायाम भी आप ये तीनों बंद लगा के कर सकते हैं। जो भी प्राणायाम में आप पॉसिबल हो उसमें एक बंद या दो बंद या तीनों बंद लगा लीजिए। मूल बंद तो जनरली सारे प्राणायाम में लग जाता है। आइए उज्जाई प्राणायाम करते हैं। उज्जाई प्राणायाम में 1 मिनट का होल्ड करेंगे।
ऊंचाई प्राणायाम भी आप 3 से 5 बार प्रतिदिन कीजिए। 1-1 मिनट करके इस अभ्यास को बढ़ाइए। एक 60 सेकंड से 70 सेकंड, 80 सेकंड और 90 सेकंड तक लेके आइए। धीरे-धीरे अगर ये अभ्यास 90 सेकंड तक होने लगेगा, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। इसके बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपनी 3 उँगलियों से अपनी आँख को बंद कीजिए और एक उँगली इंडेक्स फिंगर को माथे पे लगाइए और अंगूठे से कान बंद कीजिए और एक भौंरे की तरह गुंजन कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम के लिए श्वास पूरी अंदर भर लीजिए और ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए। आइए 3 बार करते हैं। श्वास पूरी भरिए। इसके बाद हम लोग मौन हो जाएंगे। प्रणव प्रणव ध्यान मुद्रा में चले जाएंगे। प्रणव ध्यान मुद्रा में क्या होता है, आप पूरी तरह से मौन हो जाइए और अपने ध्यान को अपने केंद्र में लगाइए, केंद्रित कीजिए। पूरी तरह से मौन हो जाइए। धीरे धीरे अपनी मूल चेतना में वापस आइए और दोनों हाथ
दोनों हथेलियों को आपस में रब कीजिए और एक एनर्जी जनरेट कीजिए और पूरी बॉडी में उस एनर्जी को प्रवाहित कर दीजिए, चैनलाइज कर दीजिए। और हाथ जोड़ लीजिए और अपने अपने भगवान को, अपने अपने गुरुदेव को धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आज हमें इतना सुंदर दिन दिया है और इतना सामर्थ्य दिया है कि आज का हम पूरा प्राणायाम कर पाए और पूरा योग अभ्यास कर पाए। आप सभी लोगों का आज के इस योग सत्र में मेरा साथ देने के लिए और अपने लिए योग करने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए योग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।